कांग्रेस में इन दिनों पार्टी के भीतर ही लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। राजस्थान, पंजाब के बाद अब असम में भी कांग्रेस की अंतर्कलह की खबर सामने आ गई। असम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खूब जोर लगाया था, चाय के बागान में भी पहुंचे थे, लोगों के घरों में भी पहुंचे, लेकिन असम में कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं मिली। वहीं अब पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल असम की मरियानी विधानसभा सीट से विधायक रूपज्योति कुर्मी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रूपज्योति कुर्मी ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जोरदार हमला भी किया। इतना ही नहीं, रूपज्योति ने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी नेतृत्व करने में असमर्थ हैं, अगर वह शीर्ष पर हैं तो पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं क्योंकि दिल्ली में आला कमान और गुवाहाटी के नेता बुजुर्ग नेताओं को ही प्राथमिकता देते हैं। हमने उनसे कहा था कि कांग्रेस के पास इस बार सत्ता में आने का अच्छा मौका है, हमें AIUDF के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक गलती होगी, और यह वास्तव में हुआ भी। रूपज्योति ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में युवा नेताओं को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही है, इसलिए सभी राज्यों में स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। एक तरफ जहां असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान अभी थमा नहीं है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। गहलोत गुट की ओर से निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस हैं। महादेव सिंह खंडेला बोले, सचिन पायलट को कांग्रेस में जितना मान सम्मान दिया गया वो कहीं नहीं मिलता, लेकिन सचिन पायलट ने जो पार्टी के साथ किया वो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान की जनता के लिए काम करना चाहिए था। सरकार अशोक गहलोत की वजह से बनी थी, लिहाजा वही CM बने। सम्मानीय सचिन पायलट साहब के साथ 5 साल तक लोकसभा में काम करने का मौका मिला है। हम दोनों साथ साथ सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस ने उनको 2004 में सांसद बनाया, 2009 में उनको मंत्री बनाया सेंटर में, और 2013 में वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 2018 में वो राजस्थान के डिप्टी CM बने। उनको सरकार में और संगठन में दोनों में काम करने का खूब मौका मिला, और उनको जितना कांग्रेस ने दिया वो और किसी को भी नहीं दिया। आज जो घटनाक्रम हो रहा है, जो कुछ वो कर रहे हैं, वो इस समय उनको नहीं करना चाहिए था। 5 साल तक बहुत ही साथ कंधा से कंधा मिला करके राज करते, राजस्थान की जनता का विकास करते, और 5 साल का मौका मिला था उनको। पायलट साहब ने मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी अशोक जी गहलोत की वजह से। अशोक जी गहलोत ने 2008 से 2013 तक जो राजस्थान में विकास किए थे, उन्होंने दवाई फ्री की थी, उसने पशुओं की दवाई फ्री की थी, उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन की थी, अनेक प्रकार के विकास कार्य किए और राजस्थान की जनता के हित के काम किए। इस वजह 5 साल में फिर उसके बाद में BJP का राज आया, उससे लोग रुष्ट हो गए और अशोक गहलोत को दुनिया याद करने लग गई। और अशोक गहलोत के पिछली बार 8 से 13 तक जो काम किए हुए थे ना, उन काम के आधार पर ही 2018 में कांग्रेस की सरकार आई। वहीं अशोक गहलोत गुट की ओर से जब ऐसा हमला हुआ, इसके बाद पायलट गुट की तरफ से भी पलटवार किया गया। कांग्रेस नेता सुभाष मील ने कहा, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था, वो कैसे ऐसी नसीहत दे सकते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी नसीहत देने से पहले उनको खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। 2008 में पार्टी ने उनको विधानसभा का टिकट दिया, चुनाव हार गए। 2009 में चुनाव हारने के बावजूद उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया तथा केंद्र में मंत्री भी बनाया। ये एक अलग बात है कि खुद के कारनामों की वजह से उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा। 2013 में उनके बेटे को टिकट दिया गया, वो भी चुनाव हार गया। 2018 में बार बार चुनाव हारने और श्री राहुल गांधी जी द्वारा युवाओं को आगे लाने के उद्देश्य से राजस्थान में काफ़ी युवा साथियों को टिकट दी गई, जिसमें से खंडेला में मुझे टिकट दिया गया। मैं इन निष्ठावान विधायक महोदय से पूछना चाहता हूं कि उस समय आपकी पार्टी की निष्ठा कहां चली गई थी। 2018 में जब आपने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, कांग्रेस के खिलाफ आपने प्रचार किया।
जाहिर है कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह है पंजाब, राजस्थान और असम की सामने आ चुकी है। अगला नंबर किसका है ये देखना होगा।